हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारे मोहल्ले में एक बावर्ची ने अपना होटल खोल लिया था। वो पूरे मोहल्ले को मुफ्त खाना देता था और उसका खाना इतना लजीज होता था कि हम लोग उंगलियां चाटते रह जाते। लेकिन मुझे हमेशा से कुछ गड़बड़ लगती थी, क्योंकि कोई इतना मुफ्त खाना कैसे खिला सकता था। और जब से वो बावर्ची आया था, तब से मोहल्ले की सब कंवारी लड़कियां पर्दा करने लगी थीं। मैंने अब तक इसका खाना नहीं खाया था, इसलिए मैं अब भी वैसी ही थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं भी देखूं आखिर वो ऐसा क्या करता है कि पूरे मोहल्ले की काया पलट गई। उस दिन मैंने बुर्का पहना और खाना लेने चली गई, और घर आकर खाना खाया तो वाकई उंगलियां चाटती रह गई। लेकिन क्यामत तो तब टूटी जब रात को मेरी आंख खुली और मेरे साथ। मेरा नाम फारिया है। हम 5 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ और अपना सिलाई सेंटर चलाती हूँ। मेरी वालदा बीमार रहती हैं, भाई है नहीं, और बाप चंद माह पहले इस दुनिया से चला गया। अकेली औरतों का इस मुआशरे में गुजारा बहुत मुश्किल सी बात है। आप ठीक रास्ते पर भी चल रहे हो तो तब भी ज़माने के ठेकेदार आपको सही रास्ता बताने ज़रूर आते हैं। हमारे मोहल्ले की ये खूबी थी कि कौन कहाँ से आया और कहाँ गया, किसके घर आया, और सब खबर रखते थे। कुछ औरतें तो इस काम में इतनी माहिर थीं कि उन्हें सवाए दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने के और कोई काम नहीं था। एक लड़का जो मेरे साथ सिलाई सेंटर पर होता था, मुझसे 3-4 साल छोटा था, लेकिन इसकी ख्वाहिश थी कि मैं उससे शादी कर लूं। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी करके अपनी बहनों और बीमार माँ को तन्हा नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए शादी से इनकार कर दिया। दूसरा, मैं जानती थी कि खुद से छोटे लड़के से शादी करके ये मुआशरा मुझे यही कहता कि इस औरत ने इसे अपनी बातों में फंसा लिया। मैं कोई भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए इन दिनों अपने कारोबार करने का सोच रही थी। घर गिरवी रखा और सोचा मेरे हाथ में बहुत जायका है तो होटल खोल लेती हूँ। मैं पकाऊंगी और सामने काउंटर पर किसी लड़के को रख लूंगी। हमारे मोहल्ले में एक बावर्ची ने अपना होटल खोल लिया। मैं अभी ये सोच रही थी, लेकिन कोई अपना कारोबार चला गया था। जब एक दिन पता चला कि वो पूरे मोहल्ले को मुफ्त खाना देता था, और इसका खाना इतना लजीज होता था कि हम लोग उंगलियां चाटते रह जाते। लेकिन मुझे हमेशा से कुछ गड़बड़ लगती थी, क्योंकि कोई इतना मुफ्त खाना कैसे खिला सकता था। और जब से वो बावर्ची आया था, तब से मोहल्ले की सब कंवारी लड़कियां पर्दा करने लगी। मैंने अब तक इसका खाना नहीं खाया था, इसलिए मैं अब भी वैसी ही थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं भी देखूं आखिर वो ऐसा क्या करता है कि पूरे मोहल्ले की काया पलट गई। इस दिन मैंने बुर्का पहना और खाना लेने चली गई, और घर आकर खाना खाया तो वाकई उंगलियां चाटती रह गई। लेकिन क्यामत तो तब टूटी जब रात को मेरी आंख खुली और मेरे साथ वही बावर्ची इसी कमरे में मौजूद था। और मेरी हैरानी की इंतहा न रही कि ये वही लड़का था जो मेरे साथ कुछ अरसा पहले सिलाई सेंटर पर था और मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने नफरत से उसे देखा, जो इस वक्त दुनिया का घटिया तरीन शख्स लग रहा था। मैंने कहा, तुम इस कदर गिर सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। वो अब मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने अपने बचाव के लिए कमरे में इर्द गिर्द देखा, मुझे कोई चीज़ नजर नहीं आ रही थी। अचानक मेरी नज़र कुछ दूर पड़े गुलदान पर पड़ी। मैंने भागकर वही उठाया और उसके सर पर दे मारा, और जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई और कमरे का दरवाज़ा बाहर से लगा दिया। मेरी माँ और बहनें शोर सुनकर मेरी तरफ आईं। मेरी हालत ऐसी थी जैसे अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी। मेरी छोटी बहन जल्दी से भागी और साथ वाले हमसायों के घर से उनके एक बुजुर्ग को बुला लाई। उन्होंने सारी सूरत हाल देखी तो पुलिस को कॉल की। कुछ देर में पुलिस हमारे घर के दरवाजे पर थी। एक बहरूपिया जो खाने में नशा मिलाकर यह धंधा कर रहा था, और जो भी खूबसूरत लड़की होती उस पर नज़र रखता। जब लड़कियां नशे की आदी हो जाती तो उन्हें अपने नाजायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। वो तो शुक्र था मेरी आंख वक्त पर खुल गई, नहीं तो मेरा भी हाल वही होता। मैं भी मुंह छुपाती फिरती। पुलिस इस गलीज इंसान को पकड़ कर ले गई थी। सब कह रहे थे अच्छा हुआ वो पकड़ा गया। बहुत सी इज्जतें बच गईं, लेकिन बहुत से लोग मुझ पर कीचड़ उछाल रहे थे। कोई कहता ये खुद होटल खोलना चाहती थी, इसीलिए इस बावर्ची को इसने इस जाल में फंसाया, और कोई कहता वो इसके साथ सिलाई सेंटर पर था। ये इससे पहले से जानती थी, इसे सब पता था, जबकि मैं नहीं जानती थी कि ये बावर्ची वही लड़का है। जिस दिन खाना लेने गई उस दिन भी कोई और लड़का ही काउंटर पर था। ये शख्स लोगों के सामने कम ही आता था, इसलिए किसी ने इसे देखा न था
اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے اپنا ہوٹل کھولیا، اچھا کاروبار چل نکلا، لیکن وہ دن اور مجھ پر لگی تہمت مجھے آج بھی نہیں بھولتی۔ اس شخص کی وجہ سے میرا کردار محلے میں مشکوک ہو گیا۔ خود تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، لیکن مجھے قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار بنا دیا گیا۔